एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वे सभी आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन जंगल में एक खूंखार भालू रहता था, जिसके डर से सभी जानवर कांपते थे। एक दिन खरगोश ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम हर रोज डर के मारे अपने घरों में छिपते रहते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाथी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन वो भालू बहुत बड़ा और मजबूत है। अगर हम अकेले जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। तभी मुनिया नाम की छोटी सी बकरी आई और बोली, हम सब मिलकर एक योजना बना सकते हैं। अगर हम साथ रहें तो भालू को डराने का तरीका ढूंढ सकते हैं। मगरमच्छ कांपते हुए, अरे अरे भाई हाथी, तुमने सुना? कल्लू भालू ने कल रात फिर शिकार किया। मैं तो कल रात नहर के पास छुपकर कांपता रहा। अगर वो मुझे देख लेता तो मैं खत्म था। घनी रात के अंधेरे में एक हिरण और उसका छोटा बच्चा जंगल के रास्ते से जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। हिरण का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, हम इतनी रात में क्यों जा रहे हैं? माँ हिरण धीरे से कहती है, बेटा, रात को भालू काका सो जाते हैं, इसीलिए ये रास्ता सुरक्षित होता है। तभी वहां चलते हुए भालू काका आ जाते हैं। अरे, ये तो भालू काका है। ये बहुत खतरनाक जानवर है। अरे वाह, आज तो किस्मत ही खुल गई। इतनी रात में दो दो शिकार मिल गए। आज तो पेट भरकर दावत होगी। अब इन दोनों को पकड़कर मजे से खाऊंगा। भालू काका, कृपया हमें मत खाइए। हमने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। हम तो बस चुपचाप इस रास्ते से गुजर रहे थे। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ होंगे तो मैं अपने बच्चे को लेकर कभी भी इस तरफ नहीं आती। तुम मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी हो कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूं। मैं तो तुम्हें पकड़कर अपना पेट भरूंगा। और बताओ, तुम्हें छोड़ने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे कोई फायदा होता तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देता। भालू काका, अगर आप हमें छोड़ दें तो मैं आपके लिए रोज शिकार ला सकती हूँ। इससे आपको हर दिन खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको बिना मेहनत के ही भोजन मिल जाएगा। सोचिए, इससे आपको कितना फायदा होगा। अच्छा, तो बात ऐसी है। तुम जो कह रही हो वो सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर तुम वापस ही नहीं आई तो मेरा क्या होगा? भालू काका, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए हर दिन एक नया शिकार लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगा। ये बात याद रखना। फिर अगली सुबह हिरण चलते चलते एक बकरी के पास पहुंची। अरे बकरी बहन, क्या तुम यहीं की घास खाकर अपना पेट भर लेती हो? तुम तो रोज यही घास खाती रहती हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले जा सकती हूँ। वहाँ की घास बहुत हरी भरी और स्वादिष्ट है। अच्छा, लेकिन वो खास जगह कहाँ है? मुझे तो ऐसी जगह के बारे में पता ही नहीं था। क्या वहाँ विशेष घास मिलती है? अरे हाँ बाबा, वहाँ अलग प्रकार की घास मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं खाई होगी। तुम मेरे साथ चलो, फिर तुम उस जगह को कभी नहीं भूल पाओगी। ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ कि वो कौन सी जगह है। हाँ, लेकिन हमें वहाँ अभी नहीं जाना है। हमें शाम के समय वहाँ चलना होगा, क्योंकि उस समय वो जगह और भी अच्छी लगती है और वहाँ की खास घास रात के अंधेरे में ही दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं शाम को आपके साथ चलूंगी। आप मुझे वहाँ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे भी वो खास जगह देखनी है और वहाँ की घास का स्वाद भी चखना है।
फिर हिरन चलते चलते एक बिल्ली के पास पहुंची। अरे चमेली बिल्ली, तुम यहाँ हो। मैं तो तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते पागल हो रही थी। सोचा था कि शायद तुम कहीं और चली गई हो। आखिरकार तुम मुझसे मिल ही गई। हिरणी बहन, आप मुझे पूरे जंगल में क्यों ढूंढ रही थीं? आपको मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? मैं तुम्हें आज एक अलग जगह पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। ऐसी जगह जो तुमने देखी नहीं होगी। भला ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ बहुत सारा खाना मिलता हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह होती है। अरे ऐसी जगह है, मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। तुम मेरे साथ शाम को चलना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ शाम को चलूंगी। मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी जगह है। फिर हिरन, बकरी और चमेली बिल्ली धीरे 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 कालू भालू की गुफा की ओर बढ़ते हैं। बकरी थोड़ी घबराते हुए पूछती है, ये कौन सा रास्ता है हिरानी बहन? मैं तो इसे कभी नहीं देखी। हिरन ने धीरे से जवाब दिया, ये रास्ता अभी भले ही अंधेरा लग रहा है, लेकिन घबराओ मत, आगे उजाला ही उजाला है। सच कह रही हो हिरनी बहन? मुझे तो ये रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे हिरनी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम हमें कहाँ लेकर आ गई हो? अरे तुम थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिरनी बहन, अब मुझे सच में डर लग रहा है। ये जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। और देखो ना, यहाँ तो कहीं भी हरी भरी घास भी नहीं है। सब कुछ सूखा और डरावना है। डर मत बकरी बहन, बस थोड़ी देर और। यहीं इसी जगह अभी कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। धीरे धीरे वहां पर भालू कालू आ जाता है। ये तो भालू काका है। इसका मतलब हिरणी ने हमें धोखा दिया है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भालू के हमले में बकरी और बिल्ली मारी जाती है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है हिरणी। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम आओगी, लेकिन तुम आई और मेरे लिए शिकार लेकर आई। अब रोज ऐसा ही करना, मुझे रोज 1 या 2 शिकार लाकर देना। जी भालू काका, मैं आपको रोज एक नया शिकार लाकर दूंगी। अगली सुबह सभी को पता चला कि भालू काका ने बिल्ली और बकरी को मार डाला। ये भालू काका का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या आपने कोई योजना बनाई है? हमने तो कोई योजना भी नहीं बनाई थी, फिर भी न जाने कैसे भटकते भटकते या बकरी और बिल्ली उस दरिंदे कालू भालू की गुफा तक पहुंच गए। हिरणी धीरे धीरे चलते हुए गधा प्रसाद के पास जाती है। अरे गधा प्रसाद, क्या तुम्हें पता है मस्त चाइनीज चना कहाँ मिलता है? चाइनीज चना? वो भी इंडिया के अमेज़न जंगल में? कैसी बात कर रही हो हिरणी बहन? हाँ गधा प्रसाद, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जंगल की दूसरी तरफ बहुत सारा चाइनीज चना पड़ा है। तो फिर चलो अभी चलते हैं, हम भी देखेंगे इतनी जबरदस्त चीज। नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम को चलेंगे। शाम के समय वो चाइनीज चना चमकता भी है और आवाज भी करता है। दोनों की ये अजीब बातचीत पास के पेड़ पर बैठी सोनपरी चिड़िया चुपचाप सुन रही थी। चिड़िया मन ही मन सोचने लगी,
ये दोनों आखिर किस चाइनीज चने की बात कर रहे हैं? जैसे ही शाम होने लगी, सोनपरी चिड़िया चुपके चुपके उनका पीछा करने लगी। शाम को हिरनी रानी और गधा प्रसाद जंगल की दूसरी तरफ से चलते जा रहे थे। रात का अंधेरा गहरा था। गधा प्रसाद के दिल में डर का माहौल बन रहा था, लेकिन खाने के लालच ने उसे चुप करा दिया था। घने जंगल के बीच एक बड़ा सा खाली मैदान था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहरी झाड़ियां थीं, और बीच में सिर्फ खुली जमीन। बिल्कुल शांत माहौल। अरे हिरनी बहन, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो लगता है भूतनी का राज चलता होगा। बहुत डरावनी जगह लग रही है। अरे नहीं गधा प्रसाद, तुम्हें ऐसा लग रहा है। आगे चलो, वहां तो परियों का मीना बाजार लगा है। क्या बात कर रही हो हिरनी बहन? आज तो जमकर चाइनीज चना खाऊंगा। दोनों हंसते हुए धीरे धीरे उस रहस्यमय मैदान से आगे बढ़ने लगे। रात का अंधेरा गहरा था। गधा प्रसाद के दिल में डर का माहौल बन रहा था, लेकिन खाने के लालच ने उसे चुप करा दिया था। चलते चलते वे दोनों कालू भालू की गुफा तक पहुंच गए। गधा प्रसाद ने इधर उधर देखते हुए पूछा, हिरनी रानी, तुमने कहा था यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा। खाना कहाँ है? तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज आई, खाना यहाँ है। और गधा प्रसाद पर झपट्टा मार दिया। बेचारा गधा प्रसाद कुछ समझ पाता उससे पहले ही कालू भालू ने उसे पकड़कर खा लिया। पेट भरने के बाद कालू भालू हंसते हुए बोला, अति उत्तम हिरनी रानी, अगर तुम ऐसे ही मेरे खाने का जुगाड़ करती रही तो मेरी जिंदगी तो एकदम सेट हो जाएगी। ये सुनकर हिरनी रानी मुस्कुराई और दोही, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर कोई और जानवर बहला फुसलाकर यहाँ ले आऊंगी। ये सब सोनपरी चिड़िया अपनी आंखों से देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब हिरानी रानी की चाल है। ये सोचकर सोनपरी चिड़िया चुपचाप वहां से उड़कर वापस जंगल के अंदर चली गई। अगली सुबह सोनपरी चिड़िया ने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी मीटिंग बुलाई। वहां हाथी दादा, कछुआ चाचा, मुंबईकर ज़ेब्रा और जंगल के कई दूसरे जानवर भी इकट्ठा हो गए। सोनपरी चिड़िया ने सबको रात की पूरी घटना बता दी कि कैसे हिरानी रानी जानवरों को बहला फुसलाकर कालू भालू की गुफा कट ले जाती है और कालू भालू उन्हें खा जाता है। ये सुनते ही सब जानवर हैरान और गुस्से में आ गए। अगर ये सच है तो हमें अभी उसी हिरनी को सबक सिखाना होगा। उसने जंगल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी कछुआ चाचा धीरे धीरे आगे आए और बोले, नहीं हाथी भाई, अगर हम सिर्फ हिरनी को सजा देंगे तो भी कालू भालू नहीं रुकेगा। वो फिर भी जानवरों का शिकार करता रहेगा। हमें ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे कालू भालू हमेशा के लिए इस जंगल से भाग जाए। सभी जानवर कछुआ चाचा की बात सुनकर सोच में पड़ गए। लेकिन उससे पहले हमें हिरनी रानी को यहाँ बुलाना होगा। हमें ये भी पता करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अब सारे जानवर हिरनी रानी के आने का इंतजार करने लगे। हिरनी रानी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपने ही जंगल के जानवरों को धोखा देकर कालू भालू के पास क्यों ले जा रही थी? कछुआ चाचा, उस दिन मैं और मेरा छोटा बेटा चुटकू जंगल के बीच से जा रहे थे। तभी पता नहीं कहाँ से कालू भालू अचानक मेरे सामने आ गया। वो बहुत डरावना लग रहा था। फिर वो हंसते हुए बोला, अरे हिरनी रानी, आज तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। अब मुझे किसी और जानवर की जरूरत नहीं है। आज तो मेरा पेट तुम ही दोनों से भरेगा। मैं बहुत डर गई। तब मैंने उससे विनती की और कहा, मैं खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टेस्टी गर्ल। फिर मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दे तो मैं उसके लिए दूसरे जानवरों को बहला फुसलाकर ला दूंगी। हिरनी बिटिया रानी, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अपने ही जंगल के जानवरों को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। कछुआ चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए।
मैं वचन देती हूँ कि अब कभी ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगी। कछुआ चाचा जंगल के सबसे मीठे और शांत स्वभाव वाले लेकिन बहुत न्यायप्रिय सरपंच थे। फिर कछुआ चाचा ने सब जानवरों की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मैं इस जंगल का सबसे क्यूट और हैंडसम सरपंच कछुआ चाचा ये प्रण लेता हूँ कि मैं उस कालू भालू का सर्वनाश करके रहूंगा। याद रखो, मेरा वचन ही मेरा शासन है। कर्टी टैन टर्टल इमोजी। तभी सारे जानवर एक साथ जोर जोर से नारे लगाने लगे। बाहुबली की जय, बाहुबली की जय, कछुआ चाचा की जय, कछुआ चाचा की जय। मेरे पास एक बढ़िया योजना है। हम किसी तरह कालू भालू को नदी के किनारे बुला लाएंगे और फिर सब मिलकर उस पर हमला करेंगे और उसे जंगल से भगा देंगे। सभी जानवर हाथी दादा की बात सुनकर तैयार हो गए। फिर योजना के अनुसार हिरनी रानी कालू भालू की गुफा की ओर चली गई। गुफा में पहुंचते ही कालू भालू गुर्राकर बोला, आज मेरा खाना कहाँ है? आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ कि उसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? नदी के किनारे घायल शेर पड़ा है। आप चाहें तो उसका शिकार कर सकते हैं। ये सुनते ही कालू भालू खुश होकर बोला, क्या बात कर रही हो? मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर कालू भालू तेजी से नदी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा तो कोई शेर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है हिरनी ने मुझे धोखा दिया है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से सारे जानवर निकल आए और सब ने मिलकर कालू भालू पर हमला कर दिया। हाथी दादा ने उसे सींग से धक्का दिया। बुरी गर्दन में लात मारी और बाकी जानवर भी उस पर टूट पड़े। इस हमले से कालू भालू बुरी तरह घायल हो। मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। अपने एलियन दोस्त ट्रू फ्रेंड फॉरएवर के साथ लौटूंगा। कालू भालू के भागते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर खुश होकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। तभी कछुआ चाचा गंभीर आवाज में बोले, हिरनी रानी, तुमने अपने ही जंगल के जानवरों को धोखा दिया है, इसलिए तुम अब इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर हिरनी रानी सिर झुकाकर वहां से चली गई। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।